राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश की है। कभी उन्हें मिलिटेंट मॉन्क यानी कि उग्रवादी भिक्षु कहा गया, तो कभी उनके रिवॉल्वर पर प्रश्न उठाए गए। ये वो टिप्पणियां थी जो बीते कुछ सालों में दरबारी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने योगी जी की छवि बिगाड़ने में मील का पत्थर साबित होगी, ये मान लिया था। उनके हिंदू होने, हिंदुओं के लिए लड़ने और हिंदू संस्कृति के दोबारा से जिंदा करने के लिए उन्हें इस हद तक बदनाम किया गया कि उन्हें गाली दी गई, उनकी छवि को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया और कलंकित तक किया गया। इतना ही नहीं, महान गोरखनाथ मठ के महंत होने के नाते अपनी आस्था बनाए रखने के लिए उन्हें अपमानित किया गया। सारी हदों को पार करते हुए विपक्ष ने तो उनके भगवा वस्त्रों का मजाक तक उड़ाने की कोशिश की। जया बच्चन का बयान, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया है, वो परिवार के बारे में क्या जानते हैं? वो क्या जानते हैं परिवार क्या होता है? वो क्या जानते हैं बहू बेटी क्या होती है? इन लोग झूठ ढोंगी लोग हैं। और डिम्पल यादव, जंग का रंग क्या होता है? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। लेकिन कल के नतीजों के बाद सीएम योगी विजयी हुए और महानायक बनकर उभरे। ये विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा था। योगी जी ने साबित कर दिया कि उनके लिए एक हिंदुत्ववादी होने के अलावा जनसेवा ही सबसे बड़ा मुद्दा है। और यूपी की कानून व्यवस्था और जन योजनाओं को जनता ने कुछ इस तरह सराहा कि उनकी प्रचंड जीत पर अपनी मुहर लगा दी और वो आजादी के बाद ऐसे पहले सीएम बने जो पहला कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा चुने गए। और यह बहुत हद तक मिट्टी से जुड़े एक और नेता के उदय की कहानी के समान है। और वो नेता कोई और नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने भी अपने ऊपर लगाए गए सभी गलत आरोपों पर ध्यान न देते हुए अपने कर्मों को जीवन पटल पर उतारा और अपने राजनीतिक जीवन की ऊंचाइयों को छुआ। उनके विरोधी और मीडिया दोनों लगातार यह समझने में असफल रहे हैं कि आखिर वो लगातार क्यों जीते हैं और जनता का विश्वास क्यों उनकी तरफ आकर्षित होता आया है। इसके 4 बड़े कारण हैं। दमदार कानून व्यवस्था, मोदी जी के राजनीति में कदम रखने से पहले गुजरात में दंगे और बंद आम बात थी, लेकिन उनके कार्यकाल के बाद वे अतीत की बात हो गई। सीएम योगी के कार्यकाल में यही इतिहास दोहराया गया। उन्होंने यूपी से न केवल सांप्रदायिक दंगों का खात्मा किया बल्कि माफियाओं को भी जेल की रोटी का स्वाद चखवाया और उनकी संपत्ति को जब्त तक कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें बुलडोजर बाबा का नाम मिला। असंभव को संभव कर दिखाया। जब गुजरात की किस्मत पर भूकंप के बादल मंडराए तो सभी ने सोचा कि यह समृद्ध राज्य का अंत है, लेकिन तब सीएम मोदी ने सभी बाधाओं को तोड़ते हुए अपनी कूटनीतियों का इस्तेमाल कर राज्य में अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने के लिए गुजरात का सालाना कार्यक्रम शुरू करके राज्य का पुनर्निर्माण किया। और उस मॉडल को आज उनके सबसे बड़े विरोधियों ममता बनर्जी ने अपने राज्यों में भी लागू किया है। इसी तरह जब कोरोना की दूसरी लहर ने जोर पकड़ा तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया गिद्धों ने योगी जी पर धावा बोल दिया, लेकिन सीएम योगी शांत रहे और टीकाकरण के काम पर अपना पुरजोर तरीके से ध्यान लगाया। और आज सभी जानते हैं कि टीकाकरण पूरा करने में नंबर 1 राज्य बन गया है। वोट का कर्ज अदा किया। दोनों ही नेता यही नहीं रुके, उन्होंने जनता के जनादेश का कर्ज चुकाते हुए आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई और उन्हें लागू करना शुरू किया और जनता को घोर गरीबी और निराशा से ऊपर उठाया। और उनकी इन्हीं कोशिशों का नतीजा निकला कि जनता ने मोदी योगी पर से अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। दोनों ने अपने कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों को ही नहीं बल्कि अधिकारियों की लगाम कसी और मुद्दों को जल्द सुलझाने और विकास योजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया। हिंदू संस्कृति का परचम लहराया। मोदी जी ने बतौर सीएम गांधीनगर स्थित अपने सरकारी आवास में दिए एक इंटरव्यू में राइटर्स न्यूज एजेंसी को बताया कि मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, मैं देशभक्त हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ। या आप कह सकते हैं कि मैं एक हिंदू राष्ट्रवादी हूँ क्योंकि मैं एक जन्मजात हिंदू हूँ। सीएम योगी ने भी राज्य संसद में खुलकर कहा कि वह एक गौरवशाली हिंदू है। दरअसल कांग्रेस ने ब्रिटिश राज से चलती आ रही हिंदू विरोधी सोच को कायम रखा और हिंदू संस्कृति और आस्था को नीचा दिखाते हुए उस पर प्रहार किया। उन पर झूठे हिंदू आतंकी होने का कलंक लगा दिया गया। और इसलिए जब लोगों को मोदी और योगी जैसे हिंदू धर्म को खुलेआम स्वीकार करने वाले जन नेता मिले तो लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे और उन्हें भी हिंदू होने पर गर्व महसूस होने लगा। पीएम मोदी और सीएम योगी पर जनता ने अथाह विश्वास जताया कि वो राज्य में सुधार लाएंगे
और वो इस उम्मीद पर खरा भी उतरे। जनता ने उनसे न सिर्फ हिंदुओं और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने की उम्मीद रखी, बल्कि प्रदेश हर लिहाज से विकसित करने की इच्छा जाहिर की और जनता की इन सभी उम्मीदों का बखूबी पालन हुआ। जहां जनता इस जोड़ी के कामों से खुश है, वहीं दूसरी ओर मोदी योगी की जोड़ी का मेल विपक्षियों के सीने पर सांप लौटाने का काम कर रहा है।